नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पंच में। तो देखिए, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की डेट आपको जारी कर दी गई। ये बात लगभग स्टूडेंट को पता हो गई होगी। तो देखिए, यदि एग्जाम डेट जारी हो गई है तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसका फॉर्म भरे थे, सभी लोग क्या हो गए, एक्टिव मोड में आ गए अब एग्जाम की तैयारी में। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस डिटेल में आपको पता होनी चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है। ऐसा नहीं कि किताब उठाए बस पढ़ना शुरू कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है। इसी के लिए देखिए, आज मैं आपको क्या बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम का पैटर्न आपको बता दूंगा, है ना, कितना समय का होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या निगेटिव है। उसके बाद आपको बुक लिस्ट भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको तैयारी करने में काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए, आपको यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और हर एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का, यानी कि टोटल यदि बात करते हैं तो 600 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, निगेटिव की बात करते हैं तो फोर्थ वन है, यदि 4 प्रश्न आप गलत कर देते हो तो एक प्रश्न आपको सही वाले से काट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम का टाइम है वो कितना मिलता है। तो टाइम आपको मिलता है 135 मिनट, मतलब 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 यानी कि 135 मिनट में आपको 150 प्रश्न करना है। टाइम हो गई क्लियर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर से कितना प्रश्न आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समान अध्ययन की बात करते हैं। समान अध्ययन में ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इतना से तो प्रश्न आना ही है ना। हो सके तो आप इन्वायरमेंट को भी आप देख सकते हैं ना, आजकल प्रश्न इसे आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रहेगा करंट अफेयर, वो इसी में शामिल है, और ये रहेंगे पूरे 50 प्रश्न। इसका टोटल कितने रहेंगे, 50 प्रश्न। ठीक है, हर एक प्रश्न 4 मार्क्स का है, किसी भी सेक्टर में आप जाओगे तो। ठीक है, तो ये इससे रहेगा 50 प्रश्न। इसके आगे का सेक्टर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सेक्टर में रखा गया है जनरल साइंस और मैथ को, है ना, समान विज्ञान और गणित को रखा गया है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, 25 समान विज्ञान से और 25 मैथ से, यानी कि 50 इससे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो सेक्टर आपको बचा रीजनिंग। रीजनिंग में पूरे 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बाकी जो मार्क्स में बताया हूँ सभी में इक्विवेलेंट है, कोई में आगे पीछे नहीं। अब देखिए, तीनों सेक्टर में जो 50 50 50 बांटा गया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हो सकता है कि 50 या एक एवरेज दिया गया है ना। पीछे भी जब एग्जाम हुआ है तो उसमें देखा गया है कि हो सकता है समान अध्ययन से 55 पूछ लिया जाए, रीजनिंग से 40 पूछ लिया जाए, विज्ञान और मैथ से जो 25 मतलब यहाँ पर 50 दिया गया, तो दोनों मिलाकर हो सकता है कि 50 से प्लस पूछ दिया जाए। तो ये सब जो है 5-10 क्वेश्चन का आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, इसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि 50 50 50 ही आएगा, बस एवरेज एक दिया रहता है। आप पीछे का एग्जाम में भी देख सकते हो कि आपको एग्जैक्ट नहीं आता है, हो सकता है कोई में आ भी जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 50 50 आएगा। हो सकता है किसी सेक्टर में आगे पीछे कर दिया जाता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिहार एसएससी में होता है। ठीक है, ऐसा होता है, बस ये आप जान लीजिए। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, है ना। तो समान अध्ययन के लिए आपको क्या करना है, समान ज्ञान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है जो आप पहले से करते आ रहे हो। बस आपको तन मन धन लगाकर उसमें देना है। आप ये नहीं सोचना है कि देखिए हमको इतना दिन बचा हुआ है। एग्जाम का डेट आपको पता है कि दे दिया गया है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई 2025, है ना। तो यानी कि 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। तो आपको ये नहीं देखना है कि अभी से तो भैया 3 महीना से प्लस मेरे पास टाइम बच रहा है, ये नहीं देखना है ना। 3 महीने का टाइम आपको नहीं देखना, आपको ये देखना है कि मेरा हर रोज हर एक दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घटते जा रहा है। तो आपको तन मन धन, जैसे कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में, साम दाम दंड भेद, यानी तन मन धन से जैसे हो भैया आपको स्टडी में लगना है। और कौन सी किताब के लिए लगना है, तो भैया ये तो सभी के पास होता है ना, इसके आगे पूछता ही नहीं है कोई। भाई बिहार एसएससी में इंटर लेवल में ज्यादा ये नहीं है कि पूरा अपर लेवल का प्रश्न मिलेगा। इस अपर लेवल भी भैया इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, इसको आप कम नहीं आ सकते। ये किताब क्या है भैया, स्टूडेंट के लिए बाइबल ही मैं मानता हूँ, कोई भी पीटी एग्जाम के लिए। तो इसको क्या करना है कि पूरा एकदम अस्थिर से आपको पूरा रगड़ रगड़ के एकदम चाट जाना है इसको। ठीक है, इसको करना है। जो भी आप दुनिया में कुछ भी पढ़ो, पर इसको मत छोड़ना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो भाई, इसको तो नहीं पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं है ना। इससे ज्यादा का जरूरत है, मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा किसी का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप ये समान अध्ययन के लिए आंख बंद करके लुसेंट आप आराम से पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। ठीक है, और आगे भी बताऊंगा, सिर्फ इससे ही नहीं होगा, और मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी किताब बता दूंगा। ठीक है, अब आता है मैथ और जनरल साइंस के लिए। तो देखिए, जनरल साइंस के लिए मैं यही कहूंगा कि मार्केट जाओ, जो भी किताब आपको एनसीईआरटी आधारित जो भी किताब आपको मिल जाती है, मुझे एक अभी अरिहंत की हाल फिलहाल निकली है, एनसीईआरटी पर आधारित है, वो किताब लेकर आओ। क्योंकि एनसीईआरटी से क्या होगा ना, यदि हो सकता है साइंस का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप वैसा किताब लेकर आओ जो एनसीईआरटी पर आधारित हो, देखने में आपको पढ़ने में वहां पर देख लो, उसको उठाओ और उसको भाई पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बस एकदम आराम से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी आधारित कंपाइल करके कोई भी प्रकाशन निकालती है, किसी को भी आपको पसंद दुनिया में, मतलब बहुत सारे किताब प्रकाशन मतलब टीचर लोग निकाल रहे हैं जो भी है, पर एनसीईआरटी आधारित में कहूंगा लेने के लिए। बस उसको आप ले लो, आराम से पढ़ाई कर लो, साइंस में आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा किताब। मैथ की बात करता हूँ, तो देखिए मैथ में जिनकी तैयारी है उनके लिए मैं क्या ही बताऊँ, है ना, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, उनको प्रैक्टिस सेट उनके लिए काफी है।
जिनकी तैयारी मैथ का हो तो भाई 25 में 25 मार्क करवाएंगे, है ना। जिनकी तैयारी नहीं है वो कोई भी एक अच्छी किताब उठा लीजिए, है ना, कोई भी एक अच्छी प्रकाशनिक किताब उठा लीजिए, या कोई भी जो कोचिंग वाले भी बहुत सारे निकालते हैं उनका किताब उठा लीजिए, है ना, कहीं से एक अच्छी किताब उठा लीजिए। ऐसा नहीं पूरा मोटी एकदम, जिनका बेसिक एकदम नहीं भाई उनके लिए तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन एक मैथ का एवरेज कोई किताब उठा लीजिए, सिलेबस पूरा कवर हो, अच्छी खासी उसमें लिखावट हो, आराम से उठाइए और बना लीजिए, ठीक है। यदि आप कहीं प्रकाशन बता दीजिए तो अरिहंत प्रकाशन का भी आप बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये जिनका क्लियर है मैथ के लिए उनको सोचना ही नहीं है, ठीक है, बात समझ गए। और बाकी मैथ के लिए बहुत सारा मटेरियल मार्केट में, अब किताब से ज़्यादा क्या होते हैं ना मैथ में मटेरियल जो लोग निकालते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी निकालते हैं, सटीक तरीके से निकालते हैं, तो वो आप वही ले लो, किताब की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं ज़्यादा प्रेफर मैं वही करूँगा, क्योंकि किताब से मुझे अच्छी वो सब लगती है, क्योंकि कंटेंट लोग बहुत अच्छे अच्छे बना कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो पसंद है, जो टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे भी आप ले सकते हैं ना, तो ये आप कर सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी करते हो तो कोई भी आपको पता होगा इस साल की किताब बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही अच्छी है, तो उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आ गई रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए तो सभी जानते हैं भैया कि वही मैथ वाला हाल है, जिनकी तैयारी है उनके लिए कुछ नहीं है, जिनको नहीं है उनको कुछ सीखना है, उसको पढ़ना है, तो अरिहंत प्रकाशन का किताब ले लीजिए, आराम से बनाइए, ऐसे तो प्रैक्टिस सेट से हो जाती है। जिनका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको हो जाती है। कुछ कुछ चैप्टर सीखना है तो यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारा कंटेंट है ना, मतलब किताब का उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस वो तो बोलने के लिए मैंने बोल दिया, है ना। तो यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे कंटेंट है, बाकी रहा प्रश्न का तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगी, है ना। ऐसे आपको जैसे अच्छा वैसे कर सकते हैं, बट ये सब ऑप्शन है, मतलब पहले वाली बात नहीं है, आप ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस ये सब किताब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किताब से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट देखिए, मैं आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट बताने जा रहा हूँ, ये तो सभी लोग मारते हैं, ठीक है, रुकमनी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, जब भी टाइम मिले आप लगाते रहिए, जब लास्ट एक महीना आ जाएगा ना तो रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ये वाला जरूर कहूँगा, आप मार्केट जाओ और कोई भी दुकान में जाओ, उसमें आपको ये बोलना है कि जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं, बिहार एसएससी का हुआ है, वो सारा का सारा जो कोई भी कंपाइल करके यदि कोई किताब निकाली तो मुझे दे दो। मेरे पास देखिए एक बीपीएससी का ऐसा लिखा लिखा हुआ, इसमें सिर्फ क्या है, स्पार्क प्रकाशन है, बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग पीटी, साथ में क्या है, बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी की सभी परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र है। ये किताब में जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसके सामने सब फेल है। बस मैं ये कहूँगा करंट अफेयर का इसका आपको निगलेक्ट करना है, ठीक है। जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ सारा का सारा प्रश्न इसमें है, ठीक है। तो अब बिहार एसएससी की तैयारी करते हो तो बिहार एसएससी का प्रश्न लगाओ, उसका मैथ देखो, उसका रीजनिंग देखो कि पूछा क्या गया है, बात समझ में आ रहा है। और इतनी अच्छी किताब यदि आप इसको डेली एक अभी से ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक से दो सेट आप मैथ का भी लगाते रहते हो, है ना, जिनका मैथ पे सिर्फ मारना है, इसमें क्या पूछा गया, इससे सबसे बड़ी बात है ना कि आपको पता चले कि पूछता किस लेवल का प्रश्न है, वो सारा इसमें दिया गया। तो मैं ये किताब जरूर कहूंगा कि बिहार में जितने भी एग्जाम हुए, बीपीएससी का, बीपीएसएससी का और बीएसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ, अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक का सारा का सारा प्रश्न इसमें दिया गया है। प्रश्न ही नहीं है, सारा कुछ, मतलब समान ज्ञान ले लीजिए, समान विज्ञान लीजिए, मैथ ले लीजिए, रीजनिंग है, सारा बस वही चीज उतार कर रख दिया गया। तो आप ये वाला किताब जरूर लो, है ना। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर इसमें पहले बीपीएससी के बारे में दिया गया सारा प्रश्न है, फिर इसमें देखिए बीपीएससी यानी कि बिहार दरोगा वगैरह वाला पार्ट से सारा प्रश्न है, बिहार एसएससी की तरफ से जितने एग्जाम आए हैं ना, इसमें जो है 1992 से मेरे पास 21-22 तक का है ना, तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ 33 सेट मिलते हैं जो कि बिहार एसएससी का है, सिर्फ और सिर्फ वो बिहार एसएससी के द्वारा जो भी परीक्षा कंडक्ट कराई गई है उस उसी का सारा प्रश्न है। तो इसमें आपको कितने सेट मिल जाएंगे, 33 सेट मिल जाएंगे, है ना। तो यदि बिहार एसएससी का स्पेशल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलती है तो ये वाला जाकर ले लीजिए, इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और 33 सेट आपको मिलेगी, वैसा सेट जो एग्जाम में आया हुआ था, तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न का लेवल कैसा था। ये सब प्रैक्टिस सेट से ऐसा नहीं आएगा लेवल अंदाजा, लेकिन इससे क्या होगा ना, हो सकता है ऐसा प्रैक्टिस सेट में कोई आपको टफ भी लगे, कोई आसान भी लग सकता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी था वो पूछा गया था। तो ये वाला किताब लेकर आप जरूर से जरूर आप बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीके जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रीवियस ईयर वाला भी आता है। और प्रैक्टिस सेट में सबसे बढ़िया ना कि आपको लगेगा कि पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, तो आप लगाते रहिए, आराम से इसको बनाते रहिए, आपकी तैयारी बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, बुक लिस्ट बता दिया है, और प्रैक्टिस सेट भी बता दिया। अब आप अच्छे तरीके से अपने अपने स्तर से भी तैयारी कर सकते हैं, सहायता से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि किन्हीं लोगों को यदि थोड़ा सा भी फायदा हो जाता है ना, वीडियो बनाने से थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो पढ़ाई करने में लग जाते हैं, जिनको गाइडेंस नहीं है उनको गाइडेंस मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी उम्मीद से मैं आपको वीडियो बनाऊँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।